गुड मॉर्निंग टू डे 41। और आज हम लोग आज हम लोग रिटायरमेंट चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। और आज का हम लोग का टॉपिक है भैया गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, सिंपल। एडमिशन में हम लोग दो टाइप का गुडविल पढ़े थे। एक था सेल्फ जनरेटेड गुडविल और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या होता था सबको पता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है मतलब कि जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसका क्या होता था? उसको कर दिया जाता है राइट ऑफ। राइट ऑफ कर दिया जाता था। ठीक है, कैसे किया जाता था नहीं पता तो वापस यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम लोग को यार याद करके रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाता था। और जो न्यू पार्टनर, देखो, जो न्यू पार्टनर जो गुडविल का हिस्सा लेके आता था, इस गुडविल का क्या होता था? इस गुडविल का एंट्री पहले जनरल एंट्री बताते हैं। इसका क्या होता था? पहले तो कैश में लेके आया तो एंट्री होता था कैश अकाउंट या स्लैश बैंक अकाउंट, कुछ भी लिखो। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होता था? सेम, ये तो पहला एंट्री हो गया। इसके बाद दूसरा एंट्री बनता था भैया ये प्रीमियम फॉर गुडविल, जो है इसको पुराने पार्टनर्स पार्ट लेते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री होता था। अगर गुडविल नया पार्टनर कैश में लेके आया तो, अगर कैश में नहीं लेके आया होगा तो कैसे होगा? करेंट अकाउंट से होगा। अगर आधा कैश में लेके आया और आधा कैश में नहीं ला पाया है तो जो कैश में लाया वो बढ़ जाएगा और जो कैश में नहीं लाया वो करेंट अकाउंट से होगा। समझा? और अगर ये गुडविल इनके कैपिटल अकाउंट में गया है, देखो ये देखो, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में गुडविल गया है। हम ये चीज भी पढ़ाए थे, तुम्हें नोट्स खोलना है ना, कि अगर पार्टनर गुडविल को विड्रॉन कर ले, देखो ओल्ड पार्टनर से मान लो गुडविल को विड्रॉन कर लिए। विड्रॉन के लिए मतलब गुडविल का जो भी पैसा नया पार्टनर लेके आया, ये पैसे निकाल के ये लोग घर लेके चले गए, तब क्या होगा? कैपिटल अकाउंट से इनका पैसा वापस कट जाएगा। पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। ये बनेगा भैया आपका दूसरा एंट्री। ठीक है, अगर गुडविल का पैसा पार्टनर निकाल के घर ले गए तो अब देख लो, बैंक और कैश डेबिट में कम होता है, मतलब बिजनेस से कैश कम हो गया। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट से पैसा निकल गया। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट से निकला और बिजनेस से भी निकल गया। अब ये लोग घर लेके चले गए। ठीक है, अब वो पैसा बिजनेस में नहीं है। ये होता था सिस्टम। लेकिन अब ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोग रिटायरमेंट में पढ़ रहे, इसमें क्या होगा बताते हैं। रुक जाइए, बताते हैं। यह चीज रिकैप हो गया ना सबको अच्छे से? ठीक है। रिटायरमेंट है, इसमें पार्टनर क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो कोई भी नया पार्टनर आ नहीं रहा है, तो कोई भी नया पार्टनर गुडविल का हिस्सा तो लेके नहीं आ रहा है। तो फॉर जस्ट इंफॉर्मेशन, अगर ये मेरे पास बैलेंस शीट है, ठीक है, ये मेरे पास बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट, ये लाइबिलिटी, ये एसेट। गुडविल एसेट है तो यहाँ पे दिखेगा गुडविल, मान लो कि 60,000 का है। ठीक है, गुडविल 60,000 का है। अब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे कि पार्टनर है ए, बी और सी। और सी भैया हो रहे हैं रिटायर। कौन हो रहे हैं? सी। तब इस गुडविल का क्या होगा? पहला बात, पुराने पार्टनर्स को तो कोई गुडविल मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई नए पार्टनर लेके आ ही नहीं रहे, तो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो जो फर्म के अंदर गुडविल है वो मिलेगा। बाहर से तो कोई गुडविल नहीं आ रहा है, तो वो गुडविल तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो केस समझते जाइए और सीखते जाइए। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का केस है। डालो पहला, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल मीन्स गुडविल showing in बैलेंस शीट। ठीक है, इस गुडविल का क्या होता है? इसका एंट्री सिंपल है, इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। राइट ऑफ मतलब कि भाई जो भी गुडविल का मतलब बैलेंस शीट में दिख रहा है, वो जितने भी पार्टनर्स है उनको बांट दो, मतलब बांटो नहीं, उनको दे दो और वो घर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट घर लेके जाने का एंट्री करते हैं। इधर आओ, पहला जो भी पार्टनर्स है, ठीक है ना, चलो पूरा नाम लिखते हैं पार्टनर्स का। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी
कैपिटल अकाउंट डेबिट, C is capital account debit to गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये बन गया भैया इसका एंट्री। अब मान लेते हैं कि ये लोग का रेशियो 1:1:1 का था, तो सबको 20-20 हजार रुपये मिल जाएगा। 20 हजार, 20 हजार और 20 हजार, और यहाँ पे 60,000। अब इस केस को समझो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हम क्या बोलते हैं उसमें भी समझाया था, क्या नाम है, एडमिशन वाले चैप्टर में, लेकिन अभी वापस समझ लो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। केस समझो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको ये लोग वापस निकाल रहे हैं, फर्म से निकाल रहे हैं। तो पहले जो गुडविल था वो तो उनके कैपिटल अकाउंट में एज इट इज मेंशन्ड था, और वो बैलेंस शीट में भी मेंशन था कि भाई टोटल अमाउंट कितना है। लेकिन अब पार्टनर रिटायर कर रहा है तो कोई भी झमेला ना हो, इसके लिए फर्म बोल रहा है भाई अपना गुडविल का हिस्सा घर लेके चले जाओ। तो भैया ये अगर घर लेके चले गए हैं तो इनका कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि इनके कैपिटल अकाउंट से भी वो गुडविल निकल चुकी है। अगर इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते, मतलब क्रेडिट कर देते, मतलब इनके कैपिटल अकाउंट में पैसा मिल गया है, और कैपिटल अकाउंट किसके अंदर है, फर्म के अंदर, मतलब पैसा अभी भी गुडविल का फर्म के अंदर है। तो इसीलिए इस केस में इनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया कि भैया पैसा लेके घर चले जाओ। और गुडविल एक एसेट है, और जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो वो क्रेडिट होता है। ओके, नरेशन लिख लोगे खुद से, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक और है, बस ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल उतना में ही खत्म। ओके, हाँ एक चीज, जब भी तुम लोग क्वेश्चन में गुडविल लिखेगा यहाँ पे राइट ऑफ सॉरी राइट ऑफ कर देना। ओके, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, भैया ये वाला गुडविल जो है सेल्फ जनरेटेड, मतलब जो पुराने पार्टनर से ए, बी और सी, इन्होंने मेहनत करके गुडविल बनाई है। अब क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है ना कि गुडविल इज वैल्यूड एट दी एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years ऑफ परचेज, और एवरेज प्रॉफिट दे दिया होगा, तो पहले हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, गुडविल का वैल्यू कितना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कुछ भी दिया और हम लोग गुडविल का वैल्यू निकालेंगे, गुडविल का वैल्यू 60,000 है, ठीक है, या फिर वापस 60 नहीं लिख के हम 100 लिखते हैं, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख, ठीक है। गुडविल का वैल्यू हमको निकाल लिया, क्वेश्चन में जो भी दिया था कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है, कितने साल के लिए निकालना है, सब चीज करके गुडविल का वैल्यू हमने निकाल लिया कि वो 1 लाख रुपीज है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो सीखो। सबसे पहले तो जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, ये देखो, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसको ये गुडविल का हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले ये बताओ, क्योंकि उसका मेहनत का किया हुआ गुडविल है ना। जल्दी सोचो, गाना कब आ जा रहा है क्या? जल्दी सोचो, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही भाई, ये रिटायर करके जा रहा है फर्म से, है ना। और हम शायद से तुम लोग को ये चीज पता नहीं लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, लेकिन हम वापस से लिखवा देंगे क्योंकि हमको याद नहीं है, ठीक है, कि रिटायरिंग पार्टनर को उसका जो हिस्सा रहता है गुडविल कैपिटल सब चीज उसको मिलता है, ठीक है। तो इसको तो भैया गुडविल में से इसका जितना भी हिस्सा होगा मिलेगा। इसका हिस्सा कितना है, 1, तो निकाल लेते हैं, 1/3 कितना आएगा, 1 लाख/3, 33,333 करके आ रहा है। तो भैया ये तो भैया सी का गुडविल का हिस्सा है, तो ये इसको मिलेगा। इसका एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर वाला एंट्री होता है, देखो दिखा रहे, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब भैया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होगा मेरे को बताओ। जो फर्म छोड़ के जा रहे हैं भैया वो अपना शेयर को सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं, ये रहा शेयर, तो सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं ना, और ये शेयर बाद में ए और बी बांट लेगा। तो ए और बी इस केस में गेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो ये लोग गेनिंग पार्टनर है, तो यहाँ पे इनका नाम लिखाएगा, कहाँ गया पेन, यहाँ पे इनका नाम लिखा है, गेनिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी। चलो ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट,
और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, सी। तो सीज कैपिटल अकाउंट है ये, ठीक है। ये इसका एंट्री बनेगा और ये किस रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो हम लोग को निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालते हैं, आ जाइए। चलो, इनका रेशियो था भैया 1:1:1:1, ठीक है। टी रिटायर कर लिया। क्वेश्चन में कहीं भी लिखा हुआ है कि फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो जो पुराना रेशियो है वही न्यू रेशियो है, और जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। तो गेनिंग रेशियो कितने का हो गया, 1:1 का। गुडविल का वैल्यू कितना था, 3333, सॉरी 33,333। ये था भैया आपको गुडविल का वैल्यू। इसको 1:1 की रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। आएगा 16,666.5। तो भैया तो ए के पास गया 16,600.5 और बी के पास भी गया 16,666.5 और भैया सी के पास तो इसका पूरा पैसा गया 33,333। अब देखो सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में बढ़ता है, तो उसके पास उसके कैपिटल अकाउंट में तो पैसा चले गया, वो लास्ट में सारा पैसा निकाल लेगा, ठीक है। और ये लोग वो पैसा इसको देगी क्योंकि भैया ये हिस्सा सी के जाने की वजह से ये लोग शेयर करें, तो सी बोला भाई मारा मारी मत करो, चुपचाप ये लोग को मेरा पैसा वापस कर दो और हम वो पैसा लेके चले जाएंगे। तो ए और बी अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा वापस कर दे क्योंकि वो लोग गेन कर रहे थे। ये चीज आज में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग वाला, ठीक है। ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल का कॉन्सेप्ट था, ओके। और हाँ, यहाँ पे कहीं पे लिख लो कि ये गेनिंग रेशियो में बटेगा, कि हाँ यहाँ पे लिखा देगा, ठीक है। नीचे में तुम लिख लेना गेनिंग रेशियो में होगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो में गुडविल डिवाइड होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सी का शेयर ऑफ गुडविल तो 33,333 था, लेकिन फर्म का टोटल गुडविल निकलता है 1 लाख। तो बच्चे क्या करते हैं कि जो रिटायर कर रहा है उसका गुडविल का वैल्यू निकाले बिना 1 लाख को गेनिंग रेशियो में बांट देते, तब ये तो गलत है ना, क्योंकि 1 लाख में तो सबका शेयर है, रिटायर सिर्फ कर रहा है भैया जी सी, तो सिर्फ सी का शेयर निकालना पड़ेगा, ओके। चलो, नहीं समझ आ रहा हो तो कॉल कर लेना यार, क्या दिक्कत है। चलो आ जाओ, दूसरा हेडिंग, दूसरा टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। देख लेते हैं सही से दिख रहा है कि नहीं। हाँ सही से दिख रहा है, ठीक है। चलो इसकी हेडिंग डालो और भैया हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, जैसे ऐसे नोट्स लिखा रहे लिखते चलो, ठीक है। एग्जाम्पल A:B:C, इनका रेशियो है कितना, चलो इक्वल रेशियो 1:1:1 का रेशियो है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व इतने का है, फ्री रिटायर। जनरल रिजर्व कितना वैल्यू दिया था भैया जी, जनरल रिजर्व वैल्यू था 6 लाख, 6 लाख, ठीक है। और क्या चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस का भैया जी क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब कि तो भूल गए यार। हाँ, मेरे को याद करने दो क्या था, ठीक है, 1 मिनट। चलो याद आ गया, भूल गया थोड़ा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कि एक क्रेडिट बैलेंस, फॉर एग्जाम्पल 30,000, ठीक है। अब सभी को पता हो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि ये प्रॉफिट है, क्या है, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे दिखता है, ये दिखता है भैया को, ये भैया तुम्हारा दिखता है लाइबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस करके, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में क्यों दिखता है बैलेंस शीट का, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है जो फर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है पार्टनर को, तो फर्म की लाइबिलिटी बनती है कि वो पार्टनर को वो प्रॉफिट या जो भी लॉस है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करे। तो लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है,
इसका मतलब भैया प्रॉफिट है। अभी अगर यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता तो ये एसेट साइड में दिखता, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। अब डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के लिए एसेट क्यों है? क्योंकि वो लॉस हुआ है और वो लॉस को फर्म रिकवर करेगा पार्टनर से, तो वो पैसा फर्म में आएगा, तो एसेट मान के चलता है फर्म, ठीक है, क्यों मेरा एसेट है। तो भैया ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, अब नेक्स्ट, टी रिटायर्स, ठीक है, टी रिटायर्स कर गया है। अब पास करो जनरल एंट्री, ठीक है, जनरल एंट्री पास करो। नोट लिख लो, distribute all the reserve and accumulated profit and losses among partners in their desired ratio, ठीक है, बस ये नोट है। अब अगर मैं आपको इसका जनरल एंट्री बना के दिखा दिया तो हम मान जाएंगे, अगर कोई भी बना के दिखा दिया तो हम मान जाएंगे, ठीक है। चलो, नोट वोट कर लिया होगा, जनरल एंट्री बनाने का काम यार चालू कर दो, ठीक है, वीडियो पॉज करके फटाक से। पार्टनर रिटायर कर रहा है, अब सिंपल है कि भैया जो जनरल रिजर्व है इसको भी क्या बोलते हैं, बांट देंगे ताकि बाद में कोई भी लफड़ा झगड़ा कुछ ना हो। तो ये जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कौन है, कहाँ गया पहले, पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो इनके कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं जनरल रिजर्व को। आ जाइए, लिखते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या बैठेगा, जनरली तो 6 लाख का था ही। अगर इन लोगों को इक्वल मिल जाएगा तो सबके अकाउंट में 2-2 लाख जाएगा, क्योंकि रेशियो इक्वल है। एक एंट्री समझ आ गया, जनरल रिजर्व तो हर हम लोग बांट दिए। अभी प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करना, तो क्रेडिट बैलेंस है, ऑब्वियसली ये भी पार्टनर्स को मिलेगा, उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट। बहुत मुश्किल लग रहा ना, लेकिन लिखना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, ये लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी फर्म पे ऑफ कर देती है तो उसका बैलेंस डेबिट हो जाता है, ठीक है। देखो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि भैया उसको पे ऑफ करना है, लेकिन जैसे ही वो पे ऑफ हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, तो ये क्रेडिट बैलेंस था, इसको पे ऑफ कर रहे हैं तो इसलिए डेबिट हुआ है। कहाँ जाएगा, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, ठीक है। किस रेशो में जाएगा, 30,000 है तो इक्वली बांट दो, 10-10 हजार रुपये सबके पास चले गया। ये था भैया दूसरा एंट्री। क्या तुम लोग इसी एंट्री को एक साथ लिख सकते हैं, एक साथ जोड़ के? क्या कोई कर सकता है? टाइम बचाने के लिए ये एंट्री एक साथ जोड़ के भी लिखते हैं, ठीक है। ऐसे अलग लिखेगा तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन जोड़ के कैसे लिखोगे ये बताओ, नहीं समझ आ रहा? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस तो यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये डेबिट हो गया, कितना अमाउंट था, 30,000, ठीक है। बस अब इसको जोड़ो, 6,30,000, 6,30,000। अब भाई प्रॉफिट एंड लॉस को भी क्या बोलते हैं, इक्वल रेशियो में बांटना था, 1:1:1 में, इसको भी इक्वल रेशियो में बांटना था, 1:1:1 में, तो इसको बस बांट दो इसी रेशियो में, 1:1:1, जो है लिख दो, ये एक सिंगल एंट्री में फिर काम हो जाएगा। तुम लोग को जो इजी लगे वो करना। और ये कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि हम जस्ट बताएं प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ये होता है भैया प्रॉफिट। तो ये बता रहा है कि इन केस ऑफ प्रॉफिट क्या करना है, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब दूसरा बताते हैं जो कि है इन केस ऑफ लॉस। क्या चीज है, इन केस ऑफ लॉस। चलिए आ जाए, पहले हम कब कर देते थोड़ा सा, ठीक है।
चलिए आ जाइए। अब हम लोग कह रहे हैं इन केस ऑफ लॉस। ओके, इन केस ऑफ लॉस इसमें सब चीज देंगे जो सर है, ठीक है। ए बी सी पार्टनर से 1:1:1 का रेशियो है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व वही 6 लाख के हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है तो डेबिट बैलेंस क्या है, लॉस है, 30,000 रुपए, ठीक है। और चलो एक ट्विस्ट के लिए एक और दे देते हैं, यहाँ पे तो बैलेंस शीट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो ये लायबिलिटी, ये एसेट, ये बैलेंस शीट, और एसेट साइड में एक चीज और लिखा हुआ है, वो क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है भैया 60,000 का, कितने का, 60,000 का, ठीक है। बैलेंस शीट में ये भी दिया, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन बैलेंस शीट में दिया, ये पूरा क्वेश्चन है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, जल्दी से बताइए, थोड़ा ट्राई कीजिए, हाथ पैर मारिए, हाथ पैर मारिए, लेकिन अपना मेन कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में मारिए हाथ पैर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व को तो पार्टनर्स में बांट देंगे, तो उसका एंट्री करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू तीस कैपिटल, ठीक है। कितना अमाउंट जाएगा, ये तो 6 लाख था ही, तो 2 लाख 2 लाख 2 लाख इक्वल रेशियो था, इसलिए 2-2 लाख रुपए करके बढ़ गया 6 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होगा, जस्ट बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि वो एसेट में यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ये पैसा फर्म को पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से पैसा जाएगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बिल्कुल सही, पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर कौन है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्लैक पेन से लिख देते हैं ज्यादा सही लगेगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस अकाउंट, ठीक है। एसेट था, एसेट मिल गया, ठीक है। ये ना एंट्री बनेगा भैया, कितना अमाउंट है, 30,000 है, तो 10-10 हज़ार रुपया सबसे ले लिया जाएगा, ठीक है। हैप्पी, 30,000, एक और एंट्री बन गया। और ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसका क्या करना है, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस से मेरा लॉस होता है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब एक बार हम लोग उसका खर्चा कर दिए हैं, अब उसका प्रॉफिट हम लोग को सालों साल मिलेगा, लेकिन इन अकाउंटिंग टर्म हम इसको एक एक्सपेंस की तरह ही लेते हैं। ये भी लॉस है, ये भी पार्टनर से काटा जाएगा, ठीक है, इसको भी हम लोग पार्टनर से काटेंगे। इसका एंट्री क्या बनेगा, पार्टनर से काटेंगे तो पार्टनर लोग का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, सीस कैपिटल डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अमाउंट क्या लिखोगे, कितने का एडवर्टीजमेंट था, 60,000 का, इक्वली बांटेगा लॉस तो कितना आएगा, 20,000, 20,000, 20,000 और ये टोटल 60,000, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मेरे को बताओ तुम लोग कौन सा एंट्रीज को कंबाइन करके लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन से एंट्री तुम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं, ऐसे सिंगल सिंगल लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबके लिए बता रहे हैं ना भाई, क्योंकि ये क्या पता किसी को ऐसे इजी लग रहा हो, अलग अलग किसी को एक साथ इजी लग रहा हो, ठीक है, टाइम बचाने के लिए एक साथ इजी, किसको कंबाइन कर सकते हैं, 3 एंट्री है, 1, 2 और ये 3, किसको कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सही, इसको और इसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो सारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी सारा का पार्टनर, सॉरी, सबका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सबको डेबिट करके ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, एक साथ जोड़ के लिख देंगे, और जो अमाउंट होगा उसको इक्वल रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस तो खत्म हो गया, एक छोटा सा नोट लिखा दे रहे, इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो।
आ जाओ, एक छोटा सा नोट लिखा दे रहे हैं। आई नो किसी के मन में भी डाउट नहीं आ रहा होगा, लेकिन रिजर्व में दो टाइप का रिजर्व और होता था, जो था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। एडमिशन के चैप्टर में हम ये तुम लोग को बहुत अच्छे से समझाए थे कि इसका कैसे क्या होगा और कैसे क्या नहीं होगा। ये सेम टू सेम वैसा ही है, को वापस से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास नोट्स है तो नोट्स में देखो, समझ आ जाएगा, ठीक है। ये एकदम वही एडमिशन में जैसा था वैसे ही इसमें भी चलेगा, ठीक है। बस इसमें एक चीज है कि एडमिशन में क्या था, एडमिशन में ए बी पार्टनर रहते थे और भैया एक सी नाम का पार्टनर का होता था एडमिशन, ठीक है। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अगर रहता था तो वो इन दोनों में ही बंटता था, ठीक है। लेकिन अब रिटायरमेंट के केस में क्या होता है वो देख लो। रिटायरमेंट के केस में होता है कि भाई पार्टनर तीन पहले से ही रहते हैं, ए बी और सी, और रिटायर करते हैं इसमें से कोई एक पार्टनर। तो इस केस में सभी के बीच में बांट दिया जाता है भैया, क्योंकि आखिर में मेहनत करके ही इन्होंने ये बनाया होगा ना। इन तीनों ने मेहनत किया तभी तो ये और ये बनाया होगा। तो जब ये जा रहा है तो अपना हिस्सा तो लेके जाएगा कि नहीं जाएगा मेरी जान, जाएगा ना, ठीक है। और इसमें नोट जो लिखा है तो बोला नोट लिख लो, ठीक है। नोट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड investment fluctuation reserves are subject to adjustments, are subject to adjustments, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? ये भैया सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट हम क्या समझा कि हाँ इस समय एडजस्टमेंट होता था ना, नीचे में दिया था कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का क्लेम आ गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया, ठीक है। तो ये सब चीज कर करके चलो ठीक है पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें समझाया था कि ये सब सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है। इसका जितना केसेस बन सकता था सारा केसेस समझाए थे कि भैया इतने का क्लेम आ गया, उतने का क्लेम आ गया, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया, सब चीज समझाया था, ठीक है। बस ये वही है, ओके। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ओके। चलो ठीक है। सबके क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे देखना, क्वेश्चन किया होगा, डेट और डे तो लिखा ही हुआ है, और क्वेश्चन का नेम है डे 41 क्वेश्चन 1, ठीक है। डे 41 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ, सबको नोट कर लो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को, ओके। लेट्स स्टार्ट। A, B and C are sharing profits in ratio of 3:1. No problem. Goodwill is appearing in the books at the value of rupees 2,40,000. Goodwill बुक्स में दिख रहा है, मतलब बैलेंस शीट में दिख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट में दिख रहा है। कितना सारा एग्जांपल दे दे के दिखा है कि भाई देखो बैलेंस शीट में इधर तरफ दिखता है, ठीक है। अब इसके ऊपर नो फर्दर क्वेश्चंस, ओके। तो 2,40,000 की गुडविल बैलेंस शीट में दिख रही है। बी रिटायर्स एंड ऑन द डे ऑफ बी's रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। गुडविल का वैल्यू 6 लाख है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझा देते एक बार, ठीक है ना, वरना फिर बाद में दिक्कत आएगा तुम लोग को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो गुडविल है उसकी वैल्यू है 2,40,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। और बी जब रिटायर हो रहा है उस टाइम फर्म की गुडविल की वैल्यू बताया जा रहा है कि भैया जब बी रिटायर हो रहा है तो उस टाइम फर्म की गुडविल, ठीक है। फर्म की गुडविल मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बात हो रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बात हो रहा है, ठीक है। इस गुडविल की वैल्यू है 6 लाख रुपए, ठीक है। आगे ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन रेशियो ऑफ 3:2, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, ओके। ये था भैया आपका सेल्फ जनरेटेड, सॉरी ये था आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। ये था भैया आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दो टाइप का गुडविल दिया हुआ है। A/B/C का रेशियो कितना का दिया था क्वेश्चन में? दिया था 3:2:1 का, ओके। 3:2:1 का। और न्यू रेशियो, देखो रिटायर तो बी कर रहा है, ठीक है, बी। तो न्यू रेशियो ए और सी के बीच में बन रहा है, कितने का बन रहा है? 3:2 का, 3:2 का।
तो कोई भी सिचुएशन में ये वाला केस है कि भाई बी का सीन काट देंगे तो नया रेशियो 3:1 का होगा, क्योंकि नया रेशियो तो 3:2 का है। तो हम लोग को गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग जो सब ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो सब कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इस ट्रीटमेंट को करते हैं, जनरली पास करते हैं। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल अकाउंट। कितने की गुडविल थी? गुडविल थी हर्ष 2,40,000 की। तो 2,40,000 को 3:2 रेशियो, जो भी यार इस रेशियो में बांट दो, पुरानी रेशियो में बटेगा ना, आखिर किसमें बटेगा, तो दिमाग लगाओ। 2,40,000 डिवाइड बाई 6 × 3, ए के पास आएगा भैया 1,20,000, ठीक है। सी के पास आएगा 80,000, ओके। और सॉरी, बी के पास आएगा 80,000 और सी के पास आएगा 40,000, टोटल 2,40,000, ठीक है। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई, ओके, कोई दिक्कत। अब इसकी एंट्री करके तो सर्च जनरेटेड गुडविल का क्या करना है। इस केस में हम बताए थे एंट्री क्या होता है, गेनिंग रेशियो टू सॉरी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब सिंपल लॉजिक है कि भैया जी सुनिए, भैया जी, हाँ, बी इज रिटायरिंग, तो गेन कौन करेंगे, ए एंड सी। तो ए और सी तो गेनिंग पार्टनर है, कोई दिक्कत नहीं, इन लोगों का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इन लोगों का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, कहीं पे जगह मिल जाए तो मजा आ जाए। न्यू रेशियो आप लिख दे रहे हैं, न्यू रेशियो एस टू सी के बीच में था 3:2 का, ओके। चलो यहीं पे अपना एंट्री बनाते हैं, ठीक है। चलो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है, ए और सी। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भैया बी तो सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपना हिस्सा, ठीक है। ये वाली एंट्री बन जाएगी। ये वाली एंट्री बन जाएगी। कितने की गुडविल थी, 6 लाख की। इसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा ये देखो, बी का हिस्सा ये वाला है 2 वाला, ठीक है। तो बी का हिस्सा निकाल लेते हैं, 6 लाख इंटू, हाँ ये बी का हिस्सा 2 डिवाइड बाई 6, चलो 2/6 बी का ये हिस्सा है, देखते कितना आता है। ओ 1 लाख, 2 लाख, तो बी का गुडविल का हिस्सा है 2 लाख रुपया। बी का कितना गुडविल है फर्म में, 2 लाख रुपया। तो अभी 2 लाख में से कितना रुपया इसको ए देगा, कितना रुपया बी देगा, वो हम लोग को गेनिंग रेशियो के थ्रू निकालना पड़ेगा। तो आइए गेनिंग रेशियो निकालते हैं, बताए थे ना गेनिंग रेशियो में बटेगा, नोट लिखाए थे, ग्रीन पेन से करते हैं बाकी से, ठीक है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए बी और सी सबका लाइन बाय लाइन निकालते हैं। थोड़ा सा शोर आ रहा है बट ट्राई टू मैनेज, ओके। चलो कहाँ गए, ए और सी का न्यू रेशियो क्या है, चलो ए का न्यू रेशियो क्या है 3/5, 3/5। बी का न्यू रेशियो क्या है, बी का कोई न्यू रेशियो नहीं है, 0। सी का न्यू रेशियो क्या है, सी का न्यू रेशियो ये रहा 2/5। तो हम पॉज ही कर लेते क्योंकि बहुत आवाज आ रहा होगा। वाह चुप हो गया वो लोग तो अपने आप पॉज करने से पहले, ठीक है। तो सी का रेशियो हो गया। अब ये लोग का ओल्ड रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो ए का, देखो हम पॉज कर देते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट बट यू हैव टू एडजस्ट विद द साउंड, है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, ये लोग का ओल्ड रेशियो क्या था। ए का ओल्ड रेशियो था 3/6, बी का ओल्ड रेशियो था 2/6 और सी का ओल्ड रेशियो था 1/6, ठीक है। फटाफट अब ये लोग नोट करके बता दीजिए, फिर मेरे को मजा आ जाएगा। 30, फिर ये क्या बोलते हैं 30, 5 टाइम्स 6 18 माइनस 15 इक्वल टू 3/30,
बी का तो भैया -2 आएगा, ठीक है, -2/6। सी का देखते हैं, सी का कितना आएगा, पता नहीं यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा कि नहीं, चेक करने को। हाँ, आई थिंक दिख ही रहा होगा, ठीक है। या फिर सी का हम इस साइड लिख देते हैं, लिखे ना, 30/12 - 5 कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, पास गया, 7/30। चलो भाई, गेनिंग रेशियो क्या बना, देखो 3:30, 7/30, 3/30, 7/30, ये देखो 3/30 = 7/30। तो गेनिंग रेशियो आएगा भैया 3:7 का। ओके, गेनिंग रेशियो आएगा 3:7 का। ओके, तो इस गेनिंग रेशियो में बांट देंगे, कितना को बांटेंगे, 2,00,000 रुपीज को, जो कि बी की गुडविल की वैल्यू थी। तो बांटते हैं, यहाँ देखिए 2,60,000 आएगा किसके हिस्से में है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, सही सही, 60,000 आएगा भैया आपके ए के हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 60,000, और सी के हिस्से में कितने आएगा, 1,40,000, और टोटल इसका 2,00,000, ठीक है। एंट्री खत्म, बस स्टोर आना चालू हो गया था, इसीलिए दिक्कत हो गया था। बट देख लो, 2 एंट्री इसका बना है, एक एंट्री ये रहा, एंट्री 1, और ये एंट्री। समझ में आ गया सबको कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, एक बार हम देख लेते हैं बोर्ड में कैसा दिख रहा है। हाँ भैया, जहाँ पे एंट्री लिखा हुआ तो वो सब तो चीज साफ क्लियर दिख ही रहा है। ओके, और अब हम क्या बोलते हैं, तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ग्रुप में भेजना चाहते हैं, एंड आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और तुम लोग को क्वेश्चन बना के रखना होगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। अभी जाओ मत कहीं कोई भी। क्वेश्चन का नाम है डे 41, क्वेश्चन 2, होमवर्क। ओके, एक बार हम क्वेश्चन पढ़ भी ले रहे हैं, ठीक है। अपूर्वा डिम्पल टूजे, पहले क्वेश्चन का नाम दिखा दे रहे पूरे, वरना तो लोग का क्या बोलते हैं पता नहीं, हालत से ऐसे खराब हो जाएगा, ठीक है। लो, क्वेश्चन का नाम है डे 41, क्वेश्चन 2, होमवर्क। ये है भैया क्वेश्चन का पूरा नाम, ठीक है। पेन खत्म होने वाला है, इस बार तो ले आओ सुबोदीप, ठीक है, लास्ट टाइम तो हम खुद से खरीद के लाए थे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल एंड सोनाली आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and losses in a ratio of 8. Dimple and Komal decided to retire from the firm. The goodwill of the firm was valued at इतना, और फिर अपूर्वा एंड सलून डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, दो पार्ट, ठीक है। तुम लोगों को दिख के लग रहा है बहुत हार्ड है, लेकिन सिंपल, बस गेनिंग रेशियो निकालो, वो लोग का गुडविल का जितना वैल्यू था उस चीज को गेनिंग रेशियो में बांट देना, बस बात खत्म। और कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल तो है नहीं जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से राइट ऑफ करेंगे। कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, को क्या बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट से काटेंगे। कोई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस का है ही नहीं जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में देंगे, और कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी नहीं है सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस भी नहीं है जिसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट से काटेंगे। ओके, जो तो लॉस था ना डेबिट बैलेंस। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग बढ़ेंगे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, जैसे कि बस चेक कर ले रहे, 1 2, चलो कल क्लास में 2 क्वेश्चन हम और कराएंगे, तुम लोग के आंखों के सामने 2 क्वेश्चन और होगा, लेकिन उससे पहले ये वाला क्वेश्चन प्लीज बनाना ताकि दिमाग खुले। ओके, चलो बाय बाय।